स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल दिव्य दृष्टि में। मकर संक्रांति हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण पर्व है जो पौष माह में सूर्य देव के मकर राशि में प्रवेश करने पर मनाया जाता है। इस वर्ष यह पर्व 14 जनवरी को मनाया जाएगा। मकर संक्रांति के दिन ऋतु परिवर्तन की शुरुआत होती है और इस दिन का विशेष महत्व होता है। इस दिन विशेष रूप से स्नान और दान का महत्व है। खासकर तिल और गुड़ का दान करना अत्यधिक शुभ माना जाता है। मान्यताओं के अनुसार मकर संक्रांति के दिन सूर्य देव अपने पुत्र शनि से मिलने के लिए आते हैं। मकर संक्रांति से जुड़ी एक प्राचीन कथा भी पुराणों में मिलती है। कथा के अनुसार मकर संक्रांति के दिन गाय की सेवा का विशेष महत्व है और गाय को कुछ विशेष चीजें खिलानी चाहिए जिससे सूर्य देव की कृपा प्राप्त होती है। अब हम जानते हैं कि मकर संक्रांति के दिन गाय को कौन सी चीजें खिलानी चाहिए। एक बार द्वारका में भगवान श्री कृष्ण के पास उनके एक मित्र आए जो दूर मध्य देश के रहने वाले थे। वो अत्यधिक दुखी और दरिद्र थे, इसीलिए उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से अपनी गरीबी दूर करने का उपाय पूछा। श्री कृष्ण के मित्र ने कहा, हे केशव, मैं अत्यंत दुखी हूँ और मेरी कड़ी मेहनत के बावजूद मेरे परिवार के लिए भी पर्याप्त धन नहीं जुटा पाता। मैं आपके पास धन की प्राप्ति के लिए नहीं आया हूँ, बल्कि मुझे ऐसा कोई उपाय बताएं जिससे मेरी दरिद्रता दूर हो जाए और मैं अपने परिवार का पालन कर सकूं। मैं किसी लोभ के कारण आपके पास नहीं आया, मुझे केवल आपकी कृपा की आवश्यकता है। मित्र की प्रार्थना सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे सखा, मैं तुम्हारे दुख और दरिद्रता के कारण को जानता हूँ। मैं ये भी जानता हूँ कि तुम धन के लिए मेरे पास नहीं आए हो और यदि मैं तुम्हें धन दूं तो तुम उसे स्वीकार नहीं करोगे। इसलिए मैं तुम्हारी आत्मसम्मान का आदर करते हुए तुम्हें धन नहीं दूंगा, परंतु मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ जिससे तुम्हारी गरीबी दूर हो सकती है और तुम्हारी दरिद्रता समाप्त हो जाएगी। श्री कृष्ण ने उन्हें एक कथा सुनाने का निश्चय किया जिससे मित्र की सभी इच्छाएं पूरी हो जाएं और वह उपाय सफल हो सके। हे मित्र, श्री कृष्ण ने कहा, मैं तुम्हें एक ऐसी कथा सुनाता हूँ जिससे तुम अपनी दरिद्रता को समाप्त कर सकोगे। इस कथा में तुम्हें गौमाता की सेवा करने का उपाय बताया जाएगा। अगर तुम नित्य एक विशेष चीज गौमाता को खिलाओगे तो तुम्हारी दरिद्रता समाप्त हो जाएगी। कथा में बताया गया कि प्राचीन काल में एक धनवान सेठ पुष्पराज नामक व्यक्ति था जो बहुत लालची और स्वार्थी था। उसने दूसरों की मुश्किलों का फायदा उठाकर अपार धन इकट्ठा किया था, लेकिन उसने कभी भी कोई पुण्य कार्य नहीं किया। उसके पास बहुत धन था, लेकिन उसने कभी किसी को दान नहीं दिया। शास्त्रों में कहा गया है कि मनुष्य को अपनी कमाई का कुछ भाग दान में देना चाहिए, लेकिन स्वार्थ और लालच के कारण सेठ ने कभी किसी को एक पैसा भी दान नहीं किया। इसका परिणाम ये हुआ कि उसके पुण्य लगभग शून्य थे। फिर एक दिन चोरों और लुटेरों ने उसका सारा धन लूट लिया और वह बहुत गरीब हो गया। उसके शरीर में विभिन्न बीमारियां आ गई और वह बुरी तरह से बीमार हो गया। उसकी पत्नी लीलावती, जो अत्यंत सुंदर और पतिव्रता थी, ने अपने पति की सेवा की, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। परिवार की हालत बहुत खराब हो गई और सेठ के बेटे भी खेती करके मुश्किल से अपना पेट पाल रहे थे। अंत में एक दिन यमराज साधु के रूप में उसके घर आए और सेठ की पत्नी से कुछ दान देने के लिए कहा। सेठ की पत्नी ने दयालु होकर साधु को भोजन कराया। साधु ने प्रसन्न होकर कहा, माता, आपने मेरे लिए भोजन कराया, ये पुण्य का कार्य है। मुझे तुमसे कुछ वरदान देने की इच्छा है, तो तुम जो भी मांगोगी वह मैं तुम्हें दूंगा। सेठ की पत्नी ने कहा, महात्मा, हम पहले बहुत धनवान थे, लेकिन चोरों ने हमारा सब कुछ छीन लिया। अब हम दरिद्र हो गए हैं। मेरे पति भी बीमार हैं, कृपया हमारी दरिद्रता दूर करें। साधु ने कहा, तुम्हें अपनी दरिद्रता दूर करने के लिए गौमाता की सेवा करनी होगी। रोज गौमाता को विशेष चीजें खिलाओ, इससे तुम्हारी दरिद्रता समाप्त हो जाएगी। शास्त्रों में कहा गया है कि मनुष्य को अपनी कमाई का एक हिस्सा दान में देना चाहिए, लेकिन स्वार्थ और लालच के कारण उस सेठ ने कभी एक पैसा भी दान नहीं किया। उसने किसी भी भिक्षुक को एक कौड़ी भी नहीं दी, जिस कारण उसके पुण्य बहुत कम हो गए थे। एक दिन चोर लुटेरों ने उस सेठ के घर पर हमला किया और उसका सारा धन लूट लिया। धन खोने के बाद वह सेठ बहुत निराश हो गया और हमेशा चिंता में रहने लगा। चिंता के कारण उसके शरीर में विभिन्न रोग उत्पन्न हो गए और वह बीमार होकर घर पर ही बिस्तर पर पड़ा रहा। धन की कमी के कारण उसका परिवार गरीबी में जीने लगा। उसके बेटे भी खेतों में काम करने लगे,
लेकिन कड़ी मेहनत के बावजूद उन्हें बहुत कम धन मिल पाता था, जिससे वे किसी तरह अपने परिवार का पेट पाल रहे थे। बहुत समय बीतने के बाद सेठ की तबीयत और भी खराब हो गई और उसे मृत्यु का भय सताने लगा। उसकी पत्नी ने बहुत सेवा की, लेकिन सेठ की हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। फिर एक दिन यमराज साधु के रूप में उसके द्वार पर आए और उन्होंने सेठ की पत्नी से कुछ अन्न दान करने को कहा। सेठ की पत्नी का स्वभाव दयालु था, इसीलिए उसने उस साधु को अपने घर बुलाया और जो भी रसोई में था वह साधु को भोजन में दे दिया। साधु ने अत्यंत प्रसन्न होकर कहा, माता, आपने मुझे भोजन कराया, ये बड़ा पुण्य का काम है। मेरे मन में इच्छा है कि मैं आपको कोई वरदान दूं। आप जो भी मांगें, मैं उसे अवश्य पूरा करूंगा। साधु के वचन सुनकर सेठ की पत्नी ने कहा, महात्मा, कुछ समय पहले हम बहुत धनवान थे, लेकिन चोर लुटेरों ने हमारा सारा धन छीन लिया और अब हम दरिद्रता में जीवन जी रहे हैं। मेरे पति भी बीमार हैं। कृपया हमें कोई उपाय बताएं जिससे हमारी ये दुर्दशा समाप्त हो सके। साधु महात्मा बोले, माता, तुम्हारी ये दुर्दशा तुम्हारे पति के कुकर्मों के कारण हुई है। उसने कभी दान और पुण्य का काम नहीं किया और दूसरों को दुख देकर धन इकट्ठा किया। अब दुर्भाग्य उसका पीछा नहीं छोड़ रहा है। लेकिन यदि तुम चाहो तो मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ। तुम गाय को अपने घर लाओ और उसकी सेवा करो। रोज उसे एक विशेष चीज खिलाओ, जिसे मैं तुम्हें बताऊंगा। इससे तुम्हारी दरिद्रता दूर हो जाएगी। साधु के बताए हुए उपाय को जानकर सेठ की पत्नी ने उसे तुरंत करने का निश्चय किया। हालांकि उसके पास गाय खरीदने के लिए पर्याप्त धन नहीं था, लेकिन उसने पास के गांव में स्थित गौशाला से गाय की सेवा करना शुरू कर दिया। वह रोज सुबह चुपके से घर से निकलकर गौशाला जाती और साधु द्वारा बताई गई चीज गाय को खिलाती। कुछ समय बाद उसे ये समाचार मिला कि राजा के सिपाहियों ने उन चोर लुटेरों को पकड़ लिया है जिन्होंने सेठ का सारा धन चुराया था। इस प्रकार गौ माता के आशीर्वाद से सेठ को उसका सारा धन वापस मिल गया। इसके बाद सेठ और उसकी पत्नी दोनों रोज गौशाला जाने लगे और गाय की सेवा करने लगे। सेठ ने गाय की पीठ पर जो कुबर था उसे स्पर्श किया, जिससे उसके सभी रोग ठीक हो गए और वह पूरी तरह स्वस्थ हो गया। गाय की सेवा करने से उस सेठ को न केवल अपना खोया हुआ धन वापस मिला, बल्कि उसने दान और पुण्य के काम भी शुरू कर दिए। उसने अपने घर के पास एक गौशाला बनाई और रोज गायों की सेवा करने लगा। श्री कृष्ण ने कहा, हे सखा, अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि गाय की सेवा कैसे करनी चाहिए और गाय को कौन सी चीज खिलाने से धन की प्राप्ति होती है। शास्त्रों में गाय को माता कहा गया है और समस्त देवी देवता भी इनका पूजन करते हैं। गाय के दूध, घी, गोबर, गोमूत्र और दही में अत्यधिक शुद्धता और पवित्रता होती है। गोबर से बिल्व वृक्ष उत्पन्न होता है, जिसमें लक्ष्मी वास करती है, इसलिए इसे श्री वृक्ष कहा जाता है। गोमूत्र से गुग्गुल की उत्पत्ति होती है, जो देवों का आहार है। गाय के दूध से अमृत उत्पन्न होता है और दही से सभी मांगलिक पदार्थ बनते हैं। गाय की सेवा से सभी पाप समाप्त हो जाते हैं और पुण्य की प्राप्ति होती है। गाय के शरीर में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है, इसलिए गाय का सम्मान करना चाहिए और उसे कभी कष्ट नहीं देना चाहिए। गाय को कभी मारना नहीं चाहिए और उसे हमेशा सम्मान देना चाहिए। गाय को मारना शास्त्रों में सबसे बड़ा पाप माना गया है। जो व्यक्ति गाय की निस्वार्थ सेवा करता है, वो सुख और समृद्धि प्राप्त करता है। जो स्त्री रसोई में बनी पहली रोटी गौमाता को खिलाती है, वह हमेशा सुहागन और सौभाग्यशाली रहती है। घर में गाय से प्राप्त पंचगव्य रखने से घर में कभी भी दुख और दरिद्रता नहीं आती। जो व्यक्ति प्रतिदिन किसी न किसी तरह से गौमाता की सेवा करता है, वह सबसे अधिक पुण्य प्राप्त करता है। शास्त्रों में गौमाता को माँ लक्ष्मी का रूप माना गया है, इसलिए उनकी पूजा करने से दरिद्रता दूर होती है। प्राचीन काल से गौमाता की सेवा और संरक्षण की परंपरा चली आ रही है। कई ऋषिमुनि अपनी कुटिया में गायों का पालन करते थे और राजा महाराजा गायों का दान करते थे। गाय का दान सबसे बड़ा दान माना जाता है, क्योंकि गाय का दान करने से सारे पाप नष्ट होते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। गौमाता के दर्शन से पुण्य की प्राप्ति होती है और अगर सुबह सुबह गौमाता के दर्शन होते हैं तो ये बहुत शुभ माना जाता है। अगर कोई महत्वपूर्ण कार्य करने जा रहे हैं और गौमाता रास्ते में आ जाएं, तो वह कार्य सफल हो जाता है। अगर यात्रा पर निकलते समय गौमाता का दर्शन हो जाए, तो वह यात्रा सुखपूर्वक पूरी होती है।
कुंडली में पितृदोष होने पर गौमाता को रोटी और घास खिलाने से लाभ मिलता है और पितृदोष से मुक्ति मिलती है। शनि की 7.5 या महादशा में शनिवार और अमावस्या को काले रंग की गाय को घास या रोटी खिलाने से शनि दोष कम होता है। गौमूत्र यानी गाय का मूत्र बहुत ही उपयोगी और पवित्र होता है। ये स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है और वैज्ञानिक दृष्टि से भी इसका महत्व है। गौमूत्र में बहुत से खनिज पदार्थ होते हैं जो शरीर की शुद्धि करते हैं और विभिन्न रोगों से बचाते हैं। साथ ही घर में गौमूत्र छिड़कने से वातावरण की शुद्धि होती है। इसलिए शास्त्रों में कहा गया है कि गौमूत्र का सेवन और घर में इसका छिड़काव करना शरीर को निरोगी रखता है। कुंडली में शुक्र ग्रह की स्थिति को मजबूत करने के लिए सुबह के भोजन में सबसे पहली रोटी निकालकर सफेद गाय को खिलाना शुभ माना जाता है। यदि कुंडली में बुध ग्रह कमजोर है तो हर बुधवार गाय को हरा चारा खिलाना शुरू करें। इससे बुध ग्रह के दुष्प्रभाव कम होंगे। अगर कुंडली में मंगल दोष है तो मंगलवार को लाल रंग की गाय की सेवा करें और उसे गुड़ और चने खिलाएं। बृहस्पति ग्रह की स्थिति को मजबूत करने के लिए रोटी पर गुड़ और चने रखकर गाय को खिलाना चाहिए। इससे शुभ परिणाम मिलते हैं। घर में अगर अशांति और झगड़े हो रहे हैं तो घर के अंदर गाय के गोबर से बने उपले जलाकर उनका धुआं घर में फैलाएं। इससे नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। गाय के दूध, दही, घी, गोबर और गौमूत्र से बनने वाला मिश्रण पंचगव्य कहलाता है। पंचगव्य को पापनाशक माना जाता है और इसे धार्मिक विधियों में प्रायश्चित करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये शरीर के लिए बहुत लाभकारी और औषधीय गुणों से भरपूर होता है। यदि गौमाता आपके द्वार पर आती है तो उसे बिना रोटी खिलाए मत जाने देना, क्योंकि ऐसा करने से दुर्भाग्य का सामना करना पड़ सकता है। घर के प्रत्येक सदस्य को प्रतिदिन गाय को एक रोटी बनाकर खिलानी चाहिए। इससे गौमाता का आशीर्वाद प्राप्त होता है और मन की इच्छाएं पूरी होती है। कुछ लोग गौमाता को बांस या जूठन खिला देते हैं, लेकिन ये शास्त्रों में पाप माना गया है। गाय को कभी भी बासी भोजन नहीं देना चाहिए, क्योंकि गाय एक शाकाहारी और पवित्र पशु है। गाय के भोजन में मांस, अंडे आदि को कभी न डालें। ऐसा करने से महापाप लगता है। यदि कुंडली में चंद्र दोष है और इसके कारण लगातार परेशानियां आ रही हैं, तो रोटी पर सफेद मक्खन, नमक और घी लगाकर गौमाता को खिलानी चाहिए। अगर शनि दोष है तो आटे में काले तिल मिलाकर रोटी बनाकर गौमाता को खिलाएं। इससे शनि दोष समाप्त हो जाएगा। मंगल दोष को दूर करने के लिए रोटी पर हल्दी लगाकर गाय को खिलाना चाहिए। अगर घर में धन की कमी है तो गुरुवार के दिन गाय को केले का फल खिलाना चाहिए। इससे दरिद्रता दूर होती है। गौमाता की पीठ पर जो उभरा हुआ कुबड़ होता है उसे सूर्य केतु नाड़ी से जोड़ा जाता है। जब भी गौमाता द्वार पर आए तो उस कुबड़ को एक बार जरूर स्पर्श करें। इससे जीवन के सभी रोग समाप्त हो जाएंगे और धन संपत्ति की प्राप्ति होगी। शास्त्रों में कहा गया है कि जो मनुष्य तन, मन और धन से गौमाता की सेवा करता है वह मृत्यु के बाद वैतरणी नदी को गौमाता की पूंछ पकड़कर पार कर जाता है। उस व्यक्ति की अकाल मृत्यु नहीं होती और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। जो व्यक्ति भाग्य रेखा से परेशान है वह अपनी हथेली पर रखकर गौमाता की जीभ से स्पर्श करता है तो उसकी भाग्य रेखा जाग जाती है और उसका दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाता है। तो इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने गाय के महत्व को बताया है। आप भी नए साल की शुरुआत में गौमाता की सेवा करें और उनके आशीर्वाद से अपने जीवन में सुख, समृद्धि और खुशहाली लाएं। आप सभी को ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।